बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर फ़िश कढ़ाई की रेसिपी तो बेहद मज़े की बनने वाली और बहुत ही आसान रेसिपी। और इसमें क्या क्या मसाले रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और किस तरह से जायकेदार और टेस्टी बनाया जाता है। तो रेसिपी का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था 1/3 कप। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए। प्याज जैसे ही सोते होंगे थोड़ा सा कलर इनका चेंज होगा तो बाकी हम इसमें बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज़ों का कलर चेंज हो गया, सोते भी हो गए। अब यहाँ पे हम 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लिया। अब यहाँ पे 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी तो जिनको मैंने कूट लिया था, उनका पेस्ट बना लिया था। इनको भी आधे मिनट के लिए हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इनको भी मैंने अच्छे से कुक कर लिया। अब यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको इस तरह चॉप कर लिया था। इनको मिक्स करेंगे। जैसे कि हम कढ़ाई बना रहे हैं फ़िश कढ़ाई तो इसमें टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो बस इसे मिक्स करने के बाद बाकी की स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून धनिया कुटा हुआ धनिया लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कुटे हुए धनिया से। तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया ज़ीरा क्रश हुआ हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून। तो या हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दिया। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फ़िश में बहुत ही अच्छा इसका जायका लगता है और इसमें जो स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो मेन मकसद होता है कि फ़िश को हमने अच्छे से वॉश करना है, इसलिए हमारी फ़िश अच्छे से बनती है तो इसकी स्मेल दूर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने देखे इसमें पानी ऐड कर दिया है 3 से 4 टेबलस्पून और कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम ढक्कन हटा लेंगे और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें फ़िश सारी सेट कर देंगे। तो कोई अगर रह गया तो वो इस तरह हम चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। लेमन जूस मैंने 2 लेमन लिए तो उनका मैं इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस से बहुत ही अच्छी खटास आती है एक तो, और फ़िश बहुत ज़बरदस्त बनती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें ये फ़िश ऐड कर देंगे। तो इस तरह एक एक पीस पकड़ के हम इस तरह इसमें सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। अब हम इसे कवर करके 6 से 7 मिनट एक साइड से पका लेंगे और 6 से 7 मिनट दूसरी साइड से पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 मिनट हो गया। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो इनकी साइड बड़े एहतियात से चेंज करेंगे ताकि ये टूटे ना। तो ये जल्दी में ही कुक हो जाती है। ये जैसे चिकन टाइम लेता है पकने में, तो फ़िश इतना टाइम नहीं लेती, ये जल्दी में कुक हो जाती है। तो बस अब इसकी दूसरी साइड भी हम चेंज करने के बाद इसे कवर करके तो दोबारा से पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कवर करके पका लिया था 5 से 6 मिनट के लिए। फिर ढक्कन हटा के अब इसे ऐसे हिलाएंगे, इसमें कोई चम्मच नहीं लाना, चम्मच हिलाएंगे टूट जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल डन होगी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हुआ है कवर करने की वजह से वो हम खुशक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली थी जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, तो अब वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और मज़ीद इसे हम पका के इसका पानी खुशक कर लेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे।
तो साथ ही हम इसमें ना मिक्स करने के बाद धनिया गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल मिक्स सेपरेट हो गया है, तो बिल्कुल हमारी फ़िश रेडी हो गई है। तो अब इसमें मैंने धनिया गार्निश कर दिया है, तो ये बिल्कुल डन हो गई। अब हम इसे इस तरह हिला के मिक्स करने के बाद, ताकि इसमें धनिए का फ्लेवर भी आ जाए, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी खुशबूदार और जायकेदार और टेस्टी हमारी फ़िश बन के तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, तो आपके घर में कोई दावत है, आप फ़िश कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।